जब हो इच्छा तब मांगो, लेकिन मांगो यही कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। अब देखिए कहाँ धन संपत्ति मांग रहे हैं, प्रेम मिल गया, भक्ति मिल गई, और वो कुछ बाकी रह गया क्या? हम कहते हैं आज बांका के जेल में जगह नहीं है, भागलपुर सेंट्रल जेल में जगह नहीं है। जगह नहीं है का कारण क्या? प्रेम की कमी है। प्रेम की कमी है तब ना मठी का वही पहले खेत फटाएगा। कोई बात नहीं भाई, आप भी किसान हम भी किसान, दोनों का खेत, हम दोनों अरिया है, एक के आर में एक के जगह में खेत है, तुम ही पटा ना। यहाँ तो आन की बात है, भले मेरा खेत पटेगा, नहर का पानी मेरे खेत में। अब हो गई मार, प्रेम रहा। अगर प्रेम होता तो सास पुतों में झगड़ा होता, भाई भाई में कत्ल होता, बाप बेटा में रुसा रुसी होता। आज गृह युद्ध जो चल रहा है पूरे संसार में, ये गृह युद्ध का कारण क्या है? प्रेम की कमी है। प्रेम की कमी है। लेकिन संत मत के जो परिवार हैं, एक बार ये तो जरूर सोचते हैं कि माँ को गाली देने से पहले लोग आना अपना। अरे हम भी किसी समाज में रहते हैं, अगर पड़ोस में देखते हैं खूब गला गलोच करते हैं। एक बार हम गए थे राजमहल, राजमहल गए थे सत्संग करने के लिए। अब सत्संग प्रवचन हो रहा है इसी तरह छत पर, और नीचे में इकलौता बेटा, एक बूढ़ी माँ। पिताजी पहले ही मर गए थे, अब बूढ़ी माँ है, बेटा दारू पी करके आया। इतनी माँ की पिटाई किया, माँ यही कुछ बचाओ। मन बूढ़ी चिल्ला करके लोगों से मदद मांग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मंच में कूद पड़े। उसकी करुण आवाज तो सुन करके पसीज गए, लगता था कूद करके जाके बचा ले। लेकिन व्यास यदि करते करते क्या? गुरु महाराज से प्रार्थना, गुरु महाराज सद्बुद्धि दीजिए, गुरु महाराज बाबू को सद्बुद्धि दीजिए। माँ को इस तरह प्रहार करके मार रहा, माँ चिल्ला रही है। पड़ोस के लोग भी थे। उसके बाद जब आरती उतर गई तो नहीं रहा गया, गए वहां। बूढ़ी माँ से पूछा मैंने, माता जी ये क्या बात है? बाबू बेटा हमको मार रहा है। बोले कम कीजिए तो प्रशासन को खबर करते हैं, लाते हैं बुला करके। जी कहाँ है पड़ोस के लोग? भाई इस तरह तो माँ को मार दे रही थी, अर्थी निकल जाती इसकी। बेटा को पढ़वा दो। अब देखिए जैसे कहते हैं पुलिस को बुलाओ, वो बूढ़ी माता पैर पकड़ लेना है, बाबू हमारा एक पेट बेटा थी बाबू, पुलिस वाला नहीं बाबू। सोचिए माँ के हृदय में पुत्र के प्रेम के प्रति कितनी गहराई है, कितनी गहराई है। आज वह बेटा मन डर तो गया। अरे सुनो, तुमको है रे, तुम अभी पिटाई की चोर के तरह बेरहमी से पिटाई की, और देखो तुम्हारे लिए कितनी जगह है। तुम मारी ये सहन की, लेकिन ये नहीं चाहती है कि मेरे बेटा को पुलिस मारे। पुलिस मार, ये बात जो बोले ना, लड़का सहम गया। लड़का सहम गया, तुम क्षमा मांगो, दोबारा फिर कभी प्रहार नहीं करना। क्या समझ रहे, हम लोग बाहर से आए हैं तो तुम यहाँ इंसाफ नहीं है, न्याय नहीं है, सत्य नहीं है। क्षमा मांगिए। कहने का मतलब प्रेम की कमी है। और रोज कहते प्रेम भक्ति गुरु दी, मिला प्रेम। प्रेम मिला, भाई भाई में गले लगे, भाई भाई एक साथ खाए, भाई भाई में मीठी बात बोले। भैया ये हम आपके लिए देते हैं भाई, वो कहता नहीं छोटा भाई बड़ा भाई को, बड़ा भाई छोटा भाई को। प्रेम रहा नहीं है तो क्या मांगते? अब फिर मिलता क्यों नहीं है? इसे एक नजरअंदाज में मांगते। गुरुदेव से जो मांगते हैं नजरअंदाज में, गंभीरता पूर्वक नहीं। प्रेम दीजिए गुरु महाराज, प्रेम हमको समाज में दीजिए, परिवार में दीजिए। भाई भाई का प्रेम, माँ बेटा का प्रेम, बाप बेटा का प्रेम, ननद गुतनी का प्रेम, ननद भौजा का प्रेम। अगर यह प्रेम हो जाएगा बोलिए तो कहते हैं राम राज लाएंगे, राम राज आएंगे। अगर ये प्रेम हमारे समाज में, हमारे परिवार में हो जाए तो राम राज लाने की जरूरत नहीं है, राम राज तो खत्म हो जाए। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए जिन पर। अब एक तरह का दो प्रेम है। एक प्रेम तो संसार से प्रेम, दूसरा प्रेम आपसे प्रेम गुरु महाराज। प्रेम आपसे भी हो गुरु महाराज। अब प्रेम का मतलब, जब आप गुरु महाराज से प्रेम कीजिएगा ना तो आपके अंदर में बेचैनी आएगी। आपके अंदर में बेचैनी आएगी कि हम उस छवि को देखेंगे। इसलिए हर दिन हर शाम हर घड़ी हर क्षण हर पल रूपवानी हरम हो सतगुरु जी। क्या हुआ? हर दिन हर शाम हर हर घड़ी हर क्षण हर पल, ये क्या? इस तरह का ना एक पल पिया हमसे बिछड़े, न एक पल पिया से मैं बिछड़ू। ये है प्रेम। प्रेम में तारतम रहता है, जो करता है जिससे करता है, दोनों के बीच में प्रेम का सॉफ्टवेयर जुड़ जाता है। प्रेम का सॉफ्टवेयर जुड़ जाता है। सजनों,
वही कहते हैं गुरु महाराज हमको प्रेम दीजिए। और गुरु महाराज जब बस जाते हैं तो दुनिया में देखिए जी, गुरु महाराज की छवि देखिए, बूढ़े आकृति के हैं, अब पकी हुई दाढ़ी है, हाँ, शरीर बहुत स्मार्टनेस नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर में ये छवि भा जाएगा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ दुनिया की कोई खूबसूरती आपको जीत नहीं सकती। यदि इनकी खूबसूरती अगर दिल में बस जाए तो संसार की कोई खूबसूरती नहीं। ये बस आइए, दिल में बस जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, भक्ति मिल जाएगा। आखिर हम इस आर्त भाव से क्यों मांग रहे हैं प्रेम भक्ति? प्रेम और भक्ति ही क्यों मांग रहे हैं? आगे उस परमात्मा से तो हम आज तक बिछड़े हुए हैं। आप अगर जुटा सकते तो आपके अलावा संसार में कोई हमको उस परमात्मा से मिला नहीं सकता। इसलिए कड़ी का काम करते हैं गुरु, भक्त और भगवान के बीच कड़ी का काम करते हैं गुरु। इसलिए गुरु की आवश्यकता है और गुरु कोई साधारण नहीं बनते। गुरु महाराज कैसे गुरु बने? इनका नाम मैं ही गुरु महाराज। गुरु कैसे हो गए? सदगुरु कैसे हो गए? कहाँ से यात्रा शुरू किया? गुरु महाराज एक सच्चे गुरु के खोज में क्या क्या कठिनाइयों का सामना नहीं किया। और तब जब गुरु मिले, जुक्ति मिली, भजन का भेद मिला, गुरु महाराज खोज में निकले। अब खोजते खोजते शरीर के अंदर में स्थूल मंडल, अब तुम समझते हैं, यहाँ से इस जमीन से अभी कौन कहाँ पर एक जहाज जो क्रैश किया है, कोई नेता दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, यहाँ से हवाई जहाज से वायुयान से जहां तक वायुयान जाएगा वो सब स्थूल मंडल है, वो सब स्थूल मंडल है। जिसको आप आंख से जो कुछ देख रहे हैं स्थूल मंडल इसे देख रहे हैं, स्थूल मंडल इसे देख रहे हैं। अब गुरु महाराज समस्त स्थूल मंडल के पार, स्थूल मंडल से पार हो गए, संसार का संबंध विच्छेद हो गया, समाप्त हो गया। गुरु महाराज सारे मंडलों को पार किया। तब परम पुरुष परमात्मा का जो परम पद है, जहां से वो आत्मा आया है, जहां से वह जीव आया इस संसार में आंख के नीचे, उसी तत्व में गुरु महाराज अपने को समाहित कर दिया। तब क्या हो गए? गुरु महाराज ब्रह्म में लीन हो गए। अब ब्रह्म में लीन हो गए तो गुरु महाराज कहाँ नहीं है? ये होल यूनिवर्स, संपूर्ण संसार ब्रह्म है। अब गुरु महाराज इसी के कण कण में समा गए। अब किस तरह हम लोग कहते हैं कि परमात्मा प्रकृति के कण कण में है, तो गुरु महाराज भी प्रकृति के कण कण में है। यही तो होना है। यात्रा पूरी हो गई, जहां से यह जीव आया है इस जीव को हम मिला दी। जीव और शिव एक हो गए, आत्मा और परमात्मा एक हो गए, खुद और खुदा एक हो गए। यही है कि शरीर के अंदर में हम उसका खोज प्रारंभ, शरीर के अंदर। आप देखिए यहाँ पर जो ये मस्तक है, ये भी संसार का जितना मंडल है वो सारे मंडल इसमें समाये। आप भीतर घुसिए, अब बाहर का सब चीज पर पास कर दे, चलना भीतर में, रास्ता भीतर में, उसी रास्ता पर चलना। हम कहते हैं, अच्छा एक बात बोलते हैं, रास्ता अंदर में नहीं है। जब हम खा पी करके सोने जाते हैं, सोते हैं, तो जैसे जाते हैं धीरे धीरे नींद आती है। नींद में होता क्या है? नींद में जागृत अवस्था में आंख का बसा है, आत्मा का बसा आंख में है। जागृत जागे हुए है ना, जगे हुए अवस्था में आंख में है जीव का बसा। आज जैसे हम खाना खा करके सोने जाते हैं, क्या होता है? ये सरक करके मतलब ससर करके यहाँ चला आता है। तो रास्ता है भीतर में, तब ना ससरता है। और जब हम बेहोश हो जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ गए और डॉक्टर कहते हैं ये डेथ बॉडी नहीं है जी, मरा हुआ नहीं है, बेहोश है। ताकि बेहोश कैसे हुए? तो वहां से भी ससर करके हम नीचे चले आते हैं हृदय। तो इतनी यात्रा तो हम लोग कर चुके हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जन्म से ही हम लोग इस तीनों जगह हम लोग स्थान परिवर्तन करते हैं। जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, एकदम गहरी नींद में, अता पता संसार का नहीं रहता, तो उस समय हम आत्मा यहाँ रहता है, हृदय में, आत्मा हृदय में रहता है। और जैसे हम सपना रहे हैं तो यह आत्मा कंठ में आ जाता है। और जैसे हम जग गए तुरंत ये आत्मा यहाँ आ जाता है, यहाँ 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 यहाँ। तो जन्म से ही हो रहा है। संत महापुरुष कहते हैं, बेटा इस जगह से ऊपर चलने के लिए तुमको युक्ति जानना होगा, उस रास्ता को समझना होगा। एक बात पूछते हैं,
आप लोग अपने अपने पक्का घर को छत पर लगा दिए टंकी, टंकी लगा दिया, कुआं है या चापाकल है, वहां दे दिया मोटर। तो अब टंकी में पानी चलाना चाहता तो बिना मोटर का चल जाता है। टंकी में पानी चढ़ाने के लिए मोटर की आवश्यकता है तो है, लेकिन उतारने के लिए जब टंकी में पानी चढ़ाते हैं तो मोटर स्टार्ट कर देते हैं, और जब वहां से उतारते हैं तब तैयो मोटर स्टार्ट करते हैं, वो अपने तो चल जाता है। उसी तरह यहाँ से ऊपर चलाने के लिए गुरु महाराज के ज्ञान का मोटर चाहिए। बिना गुरु ज्ञान के मोटर से आप ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन ससरने के लिए इनकी कोई अवस्था नहीं। जहाँ विषय की आंधी आई या मन तुरंत विषय वाटिका में रमन करने लगता है, जैसे यह मन विषय वाटिका में रमन करेगा उससे गिर जाएगा, ससर जाएगा, पारा के तरह थर्मामीटर के पारा के तरह ससर। तो सजनों कहते हैं मनुष्य के अंदर में चार अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरी और तुर्यातीत। ये तुरी और तुर्यातीत क्या है? वही है कि उस जगह से तुमको ऊपर चलना। ऊपर कैसे चढ़िएगा, कैसे चलेंगे? देखिए, सबसे पहले कहते हैं तुम मिडिल पॉइंट पर आकर के खड़ा हो जाओ। गुरु महाराज मिडिल पॉइंट समझते हैं, दिल द्वार सुखमन, सुखमन का नाम है मिडिल पॉइंट। ना तुम इधर रहो और ना तुम उधर, ठीक मिडिल पॉइंट पर तुम अपने को एकदम एकाग्रचित करके। तो हम लोग क्या करते हैं भाई कि आंख बंद करके एक टक सामने देखते हैं, तो है मिडिल पॉइंट। अब उस जगह क्या है तो सुनिए, वहां से माया की शक्ति इधर और उसी मिडिल पॉइंट से उधर ब्रह्म की शक्ति उधर। अब दोनों शक्ति एकदम चुंबक की तरह, चुंबक की तरह, ये इधर खींच रहा है और वो उधर खींचना चाहता है, लेकिन आप मिडिल पॉइंट पे न इधर न उधर। अब वहां हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, मानस जप के द्वारा, मानस ध्यान के द्वारा, विष्णु साधन के द्वारा। जब इष्ट आराध्य प्रसन्न होते हैं धरती धनो, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की कृपा से जब इनकी कृपा हो जाएगी, एक बार नीचे नहीं सतर करके जैसे ही तम फटे ज्योति भरे आकाश का, एक प्रथम प्रगति आपके अंदर में हो गई। प्रथम प्रगति जब हो गई तो उस समय आप मिलान कीजिएगा, दीक्षा नहीं लिए थे उस समय आपकी क्या दशा थी, और आज दीक्षा लेकर के तम फटे ज्योति भरे आकाश का तैर कर ये स्थिति आ जाती है, तब आपको दोनों का मिलान करने में आपको आनंद लगेगा। तब बात समझ में आएगी हम कहाँ थे और कहाँ आए। इसका मतलब निश्चित रूप से शरीर के अंदर में रास्ता है और उसी रास्ता पर चलना, उसी रास्ता पर चलना। सजनों अब देखिए वो रास्ता का एक उदाहरण हो, सत्संग हो रहा था, अभी भी हो रहा है। अभी स्तुति प्रार्थना आप लोगों ने किया तो 2 मिनट का ध्यान किए, 2 मिनट का ध्यान किए। जैसे ही 2 मिनट का ध्यान किए तो महात्मा जी भी बैठ करके 2 मिनट का ध्यान किए। ध्यान जो करते हैं संत, जिसका सूरत का उद्गमन हो गया है, जिनको प्रकृति से समन्वय हो गया है, प्रकृति और संत एक मेक हो गए हैं, तो प्रकृति जो भी निर्णय लेती है उसकी सूचना पहुंचे हुए संत को हो जाती है। तो अब देखिए, जैसे आंख बंद किया तो देख रहा है कि अभी तो भूकंप आ रही है, अब भूकंप आ जाएगी तो छत पर जितने लोग हैं, पंडाल में जितने लोग हैं, सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो महात्मा जी ने सोचा जब भूकंप आ ही रही है तो सूचना देने में क्या है, महात्मा जी ने सूचना दे दिया। देखिए जी, सत्संग तो सुनाएंगे ही, सत्संग तो करेंगे ही, लेकिन अभी आप लोग जान बचाइए क्योंकि भूकंप आ रही है। अब भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, इसमें लोग घर नहीं भागते हैं बल्कि घर से भागते हैं। और तो किसी आपातकाल में लोग बाहर से घर आ जाते हैं, लेकिन भूकंप का नाम सुनते ही लोग घरे खाली करके बाहर चले जाते। देखते देखते पंडाल खाली हो गया। अब पंडाल जब खाली हो गया तब थोड़ी देर के बाद भूकंप आई, मकान सब गिरने लगा, जान माल की क्षति हुई। लेकिन भूकंप कितनी देर, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इसी में तो इलाका का इलाका ध्वस्त हो गया, कंपन खत्म हो गया, भूकंप शांत। सभी लोग आ आकर के पंडाल में बैठ गए। महात्मा जी ने मनोनुकूल स्थिति देख करके प्रवचन शुरू किया। एक व्यक्ति खड़ा होकर के कहते महात्मा जी आप बोले भूकंप आ गई और हम लोगों को भागने कह दिया, आप नहीं भागे, आप नहीं भाग, अब तो मंच पर से नहीं उतरे। तब कहते हैं देखो जी तुम लोग भी भागा और उस समय मैं भी भाग गया। कब महात्मा जब आप मंच पर से नहीं उतरे तो भागे कहाँ?
अरे तुम लोग भाग करके वहां गया जहां मौत आ सकती है, तुम लोग भाग करके वहां गया जहां भूकंप आ सकती है, लेकिन मैं ऐसे जगह पर भाग करके गया जहां काल का दाल नहीं गलता है, जहां मौत नहीं पहुंच सकती है, जहां भूकंप का पहुंच। अब विचारने की बात है, भागने का जगह तो है, भागने की तो जगह है, भागने की जगह कहाँ है? आठ महात्म नौ दरवाजा दसवां लगल के बढ़िया, आठ महात्म नौ दरवाजा दसवां लगल के बढ़िया, आ केवड़ा खोली महल में पैसो या पर पड़ा लेना जरिया से जरिया जहाँ बालम की चल चलो गगन अटरिया से जरिया जहाँ बालम की नो सुखी व माधव अस्तुल सुख कारण महाकारण कैवल्यहू के पार। अब पार गमन ही सार भक्ति है, देखिए सार भक्ति। और अभी हम लोग पूजा पाठ, ये पूजा पाठ अगरबत्ती मिष्ठान नैवेद्य चढ़ाना, ये तो बतौर एक एकदम क्या कहा जाए इसको, आंगनबाड़ी 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 की पढ़ाई, आंगनबाड़ी की पढ़ाई है। फूल तोड़ना मंदिर जाना ये आंगनबाड़ी की वो भी पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उसके लिए निर्धारित उम्र भी है ना। सरकार आंगनबाड़ी के बच्चे का निर्धारित उम्र 3 साल से 6 साल, क्या कि 3 साल का बच्चा तो गर्तरेप रहता है माँ के गोद, अब 3 साल जैसे हुआ आंगनबाड़ी भेज दो। काहे वास्ते? वहाँ कहते हैं कि भाई वहाँ सिखाएगा बच्चे को, पहले वस्तु का पहचान कराएगा, उसके बाद चित्र दिखा दिखा करके चित्र के सहारे कुछ ज्ञान देगा। का यही है चित्र, यही चित्र है। क से कौआ, क से खरगोश, ग से गधा, ग से घड़ा, ये देखिए यही हुआ पूजा। अजीब अटक पूजा। तो जब ये पूजा हुआ, पूजा कीजिए ना, पूजा करना क्या आंगनबाड़ी जरूरी नहीं है क्या? आंगनबाड़ी जरूरी है, लेकिन एक निश्चित उम्र तक। एक अब देखिए तो एगो बच्चा हमारे यहाँ एगो साथी था, मिडिल स्कूल पढ़ता था, उसका नाम विनोद सिंह बिरनीगढ़िया। हम लोग चौथा क्लास में एडमिशन कराए, चौथा से 7वां था मिडिल स्कूल में, 8वां 9वां 10वां 11वां हाई स्कूल में था। 11वां वाला कोर्स में हम लोग थे। तो समझो वो हम लोग चौथा पास किए, 5वां 6वां 7वां पास किए, और वो चौथा में फेले करते, परीक्षा में वो बैठते थे, लेकिन वो कुछ जानता ही नहीं था। तो क्यों रह गए? हम कहते हैं किसी बच्चा को ओ आ दे दीजिए, स्कूल कैसे भेजते हैं बच्चा को? स्कूल कैसे भेजते हैं? स्कूल भेजने के लिए सबसे पहले बच्चा को सिलोट देते हैं, एगो बोरिया देते हैं, बोरिया देते हैं, एगो पेंसिल दे देते हैं, आंख में दे के कहते हैं बाबू जाओ। बच्चा ठीक करता है, स्कूल पहुंच गया, बोरिया बिछा करके। अब मास्टर साहब क्या कहते हैं, समूचा तो सिलेट में एक तो और लिखते हैं, और उसे घुमा घुमाते 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 ओ आ सकते हैं, वर्ण का ज्ञान हो जाता है, अक्षर का ज्ञान हो जाता है। जैसे अंक अक्षर का ज्ञान हो गया, तब उसको दे देता है दूसरा क्लास में। तब कहता है सिलोट घरे रखना, सिलोट का काम खत्म हो गया, झंझट खत्म हो गया। अब चला आया बच्चा कहाँ? कॉपी पर किताब। अब पढ़ते 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 कॉपी किताब का संबंध मैट्रिक तक रहता है। यदि आप इंटर में चले गए तब तो खाली फाइल लेके जाइए, क्योंकि वहाँ लेक्चर देंगे, आप लेक्चर नोट कीजिए, किताब का झंझट खत्म। आज यदि आप आइए BA MA कर लिए, तब PhD कर लिए, धीरे 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 अब आप किसी विषय में दक्ष हो गए, और टेक्निकल ट्रेनिंग करके नौकरी प्राप्त हुई, लक्ष्य की प्राप्ति हुई। जैसे हम आगे बढ़ते गए, झंझट स्लेट का पेंसिल का किताब का छूटते गया। अगर वह बच्चा अगर वह बच्चा 20 वर्ष तक कहे हम ओ आ, तो मजाक कीजिएगा नहीं कीजिएगा गाँव गाँव के लोग, अरे बुढ़वा अरे पगलवा, तुम अभी देखो 20 वर्ष तुम्हारा हो गया, सब लड़का वहां मैट्रिक पास कर गया, तुम ओ आ कर रहे हो, तब मजाक हो जाए। यदि वह बूढ़ा वो बच्चा 50 वर्ष तक ओ आ सीखे, तब क्या कहिएगा? 75 वर्ष तक ओ आ सीखे, तब क्या कहिएगा? नहीं कहिएगा इसको ले जाओ रसी ले जाओ। ठीक उसी तरह बचपन में भी वही अगरबत्ती, वही नैवेद्य, वही बेलपत्तर बचपन में। आज जब हम 25 वर्ष के हुए
वही बेलपत्र, वही नवैद, वही चंदन, वही अगरबत्ती। हम 50 वर्ष में हुए तो वही नवैद, वही अगरबत्ती, वही मिष्टान। तो भाई हमारे अंदर में प्रगति तो आप होने नहीं दिए, तब काहे न प्रगति हुआ? इसलिए कि आप नाम और रूप में फंस गए। आप नाम रूप में फंस गए, आपके अंदर में कोई प्रगति नहीं हुई। आपको नाम छोड़ना होगा, रूप छोड़ना होगा, तब न नाम, तब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार। मन के परे, मन को क्या ताकत है? मन को ताकत है ईश्वर जानने का। कबीर साहब कहते हैं मन बुद्धि चित अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, और जन दरिया इनके परे निरंकार की ठोर। अरे मन को भी तो एक निश्चित सीमा पर जाने का अधिकार है, उसके बाद मन का अधिकार खत्म हो जाता है, वहां मन पहुंच ही नहीं सकता है, बुद्धि नहीं पहुंच सकती है, तो त्रिकुटीय मंडल में सब रह जाता है। तो धर्म प्रेम समझो, इस तरह हमारे गुरु महाराज लोगों को समझाने का प्रयास किए। अब परमात्मा तो अभी बहुत ऊंचाई पर है, अभी तो रास्ते में ही आप रह गए। हम कहते हैं नमक कहाँ से बनता है? समुद्र से। नमक कहाँ से बनता है? समुद्र से। तो नमक को, नमक का वो ढेला छू करके नमक को कहा कि रे नमक तुम कैसे बना है? कहा समुद्र से। कहा तब तो तुम समुद्र में रहता था। कहाँ? कहा तो ये बताओ कि समुद्र में कितना पानी है? नमक ने कहा है हम पानी उन्हीं बेचे नहीं कितना है। कहा तो जब उसमें तो था, उसी में जब तुम था काहे तुम बता पा रहे हो? कहा तो अभी क्या हुआ है? अभी हमको कौन, हम काहे नापते? अब तुम करो नापने के, हमको तुम देखो काम करो, 1 किलो 2 किलो 5 किलो नमक ले लो, एगो पोटरी में बांध दो, हाँ, और चलो नाव के बीच समुद्र में जाकर के हमको गिरा देना। अब तुम लोग कलम कॉपी लेकर के रहना, आज जैसे हम भीतर जाएंगे ना वैसे कहेंगे तुम लिख लेना कच्चा गड्ढा है। तो आदमी को दिमाग में ठीक करता है, ये ठीक करता है। नमक 5 किलो का पोटली बांध लिया कपड़ा में, आज समुद्र में जाकर नाव से गिरा दिया। आकर के क्या कहा? अगर कलम कॉपी लेकर के ना हम तुरंत बोलेंगे। जैसे नमक का पोटली गया ना, ज्यो ज्यो भीतर जाते गया नमक गलते गया गलते गया, और 2 4 5 10 हाथ तो भीतर गए किया था, सब तो नमक समुद्र में रह गया, और कपड़ा तो वहां से उपला करके पानी के सतह पर आ गया। और लिखने में हाँ बोल दो, बोल 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 कितना गड्ढा है? कपड़ा कहता है किसको पूछ रहा है? कहा तुमको रे, हमको भेजे थे कि नमक को भेजे थे? कहा नमक होता, नमक कहाँ? नमक तो भीतर में रह गया, नमक भीतर में सजनो। उसी तरह कपड़ा यहीं रह जाता है, कपड़ा यहीं रह जाता है सजनो। अब मन चाहता है हम जाएं, तो मन का जहां तक पहुंच है वहीं तक न जाएगा। मन का पहुंच, मन खत्म हो जाता है, मन आगे जा ही नहीं सकता है। इसलिए न गुरु महाराज ने कहा, ऐसा कहा मन दरस करन को जाति तकती तीसरी तिल नहीं लिखा है। क्या लिखा है? सूरती। क्या लिखा है? सूरती दर्श, सूरत को अधिकार है ऊपर जाने का। कब मन और सूरत क्या है? कब मन में मलिनता है, मन में गंदगी है, मन में विकार है, और सूरत में कोई विकार नहीं है। तो मन का विकार समाप्त कैसे होगा? साधन भजन करने से। साधन भजन से कैसे होगा? जैसे ही, जैसे कि आपके पास एक भर सोना है, और सोना लेकर के आप सोनार के पास ले, सोनार का तो भैया देखिए तो असली है कि नकली है? सोनार क्या करता है? इसे देख करके कहता है असली और नकली कहता है? कहता सोनार कहता है ये सोना जो है ना आग में देंगे, गलाएंगे, जब सोना गल जाएगा तब ये पता चलेगा कि असली है कि नकली है। तो आप कहते हैं गला दीजिए। तो जैसे सोना गलाता है तो सोना से खाद अलग और असली सोना अलग। संत महात्मा कहते थे ठीक उसी तरह, कारण जो मन है मन शुद्ध नहीं है, तब मन शुद्ध कैसे होगा? अब मन शुद्ध होता है जैसे ही हम दृष्टि के दोनों धार को जोड़ते हैं। कारण मानस जब मानस जन का दृष्टा था, दृष्टि के दोनों धारों को जैसे हम जोड़ते हैं और वहां मन का सटाव करते हैं। जैसे मन का सटाव होता है तो मन में जो मलिनता है वो मलिनता साफ होता है, मलिनता साफ होता है, और साफ होते होते वही मन जब मर जाता है तब सूरत कहलाता है। और उस जगह से परमात्मा तक जाने का ताकत या परमात्मा तक जाने की शक्ति सूरत को है, मन को नहीं। यही कहते हैं गुरु धोबी शिष्य का पड़ा,
साबुन सिरजनहार और सूरत शिला पर धोइए तो निकसत ज्योति। गुरु महाराज क्या है? यही हमारे देवी। आज संसार में अत्याचारी से अत्याचारी लोग, पापी से पापी लोग भी गुरु के शरण में आते हैं। पापी से या पापी को परमात्मा बनाने का अगर किन्हीं को अधिकार है तो 33 करोड़ देवता मिल करके नहीं कर सकते हैं, लेकिन अकेले गुरु को अधिकार है कि किसी भी पापी को हम परमात्मा बनाए। देखिए, गुरु और परमात्मा में थोड़ा सा अंतर है। गुरु और परमात्मा में अंतर है। परमात्मा जब जब धरती पर अत्याचार होता है, परमात्मा आकर के पापी को मारते हैं। देखिए क्या करते हैं, परमात्मा जन्म ले लिए, अवतार ले लिए, जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, तो ये जो अवतार लिए किस लिए लिए? पापी को मारने के लिए। ठीक है, पापी को मारने के लिए। आकाश संत महात्मा जब अवतार लेते हैं, नहीं नहीं, संत महात्मा पापी को मारते नहीं हैं, बल्कि पापी के अंदर में जो पाप की प्रवृत्ति है उसको मार करके और उस पापी को परमात्मा बनाते हैं। अब देखिए, हम कहते हैं, हम लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा तो बराबर हम लोग कहते हैं, लेकिन कभी इसका गहन रूप से अर्थ समझे। यही कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। आप बताइए, तो जब कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यहाँ है कि गुरु के चरण में कोटि ब्रह्मा कोटि विष्णु कोटि महेश। गुरु के चरण नाक में करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु करोड़ों महेश है। आप कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, ये क्या हुआ? गुरु महाराज आप ब्रह्मा सदृश हैं। अब ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि करना। तो गुरु का काम क्या है? पापी के अंदर में भक्ति का सृष्टि करना। देखिए, ब्रह्मा का काम है मनुष्य का निर्माण करना। तो मनुष्य का निर्माण किए तो मनुष्य को तो कच्चा छोड़ दिए ब्रह्मा जी। कुंभकार मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, दही वाला कंतरी बनाते हैं, मिट्टी का तरह तरह का बर्तन बनाते हैं। तो क्या करते हैं, जब मिट्टी का बर्तन घड़ा बना लेते हैं और उसको सुखा करके आपके यहाँ पहुंचा देते हैं कि पानी रखिए, कच्चे बर्तन में। कच्चा बर्तन में नहीं, कुंभकार पहले घड़ा बनाता है, उसको ठोकता है, फिर उसके बाद सुखाता है, सुखा करके क्या करता है, आवा में भट्ठी में देता है पकने के। देखिए, अगर संपूर्ण संसार में सब कुंभकार यदि कच्चा बर्तन बेचे तो का कच्चा बर्तन कोई काम का होता ही नहीं है, उसकी उपयोगिता नहीं, उसको लेकर क्या करेंगे? ब्रह्मा जी ने दुनिया में जितना जीव चराचर रचा उसको कच्चे छोड़ दिया, हम तो सब कच्चा है। जो गुरु महाराज के शरण में नहीं गए हैं, जो तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं किए हैं, जिसको अध्यात्म ज्ञान नहीं है, जो भजन भेद नहीं जानते हैं, वो कच्चा मनुष्य, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। अब कबीर ने कहा, जिनकी लगन गुरु से नहीं, अब क्या कहा, ते नर। अब बोलने का मन करता है, खार गधा, कुकर कुत्ता, बोलिए। संत महात्मा कहने के लिए छोड़े, अब वो मनुष्य का पेट भरने के लिए जीवन जी रहा है। कहा तब मनुष्य कौन है? तब मनुष्य उसे कहते हैं जिन्होंने गुरु से ज्ञान लिया। अब गुरु महाराज क्या करते हैं, उसी अपने ज्ञान में उसको पका देते हैं। हम लोग पके हुए हैं जी, पके हुए हैं। तब तो पाप क्या है, धर्म क्या है, कुकृत और सुकृत क्या है, सबको हम लोग समझने लगे या नहीं। तो क्या होता है, पाप करते थे वहां भी मन लगता था, धर्म करते थे यहाँ भी मन लगता था। तो ये मन हमारा जो था पाप और पुण्य का विचार नहीं कर पाता था। तो कहते हैं मनुष्य को गुरु ज्ञान की भट्टी में पकाया जाता है। तो गुरु महाराज पापी के अंदर में जो भक्ति की सृष्टि करते हैं, इसलिए कहते हैं गुरु महाराज ब्रह्मा है। आप ब्रह्मा हैं। अब देखिए फिर कहते हैं गुरु विष्णु। चलिए, हम कहते हैं हम लोग दीक्षा ले लिए हैं, तो हम लोग जो दीक्षा ले लिए हैं
विचार कीजिएगा कि अगर हम लोग अकेले में रहते हैं और अगर हमारे और आपके अंदर में अगर कुप्रवृत्ति आती है तो तुरंत गुरु महाराज की तरफ ध्यान जाता है, याद करते हैं तो डर जाते हैं। नहीं, अगर हम ये काम करते हैं तो हमारी गुरु महाराज तो अनंत आंख से देख रहे हैं, अनंत आंख से देख रहे हैं, इसलिए नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, का मतलब हुआ गुरु विष्णु, गुरु महाराज यहाँ विष्णु बन करके आपके अंदर की भक्ति की रक्षा कर देते हैं और हम गलत काम में, हम बुरे कर्मों में नहीं जाते। इसलिए गुरु महाराज आप विष्णु भी हैं, तो गुरुदेव महेश्वर। गुरु भगवान शंकर का काम क्या है? संहार करना। कहते हैं भक्त के अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आता है, गुरु क्या करते हैं? काम का खत्मा करते हैं, क्रोध को मारते हैं, लोभ को मारते हैं, मोह को मारते हैं। इसलिए गुरु महाराज साक्षात भगवान शंकर भी हैं। तो भक्ति का सृष्टि किए, सृष्टिकर्ता हो गए गुरु ब्रह्मा। भक्तों के अंदर में भक्ति का पालन करते हैं गुरु विष्णु। भक्तों के अंदर में अत्याचार दुराचार जब पनपता है तो उसका खात्मा करते हैं गुरुदेव महेश्वर। इसलिए अब इसको थोड़ा सा और समझिए, एक ब्लॉक में हर एक इसमें क्रम अलग अलग है, लेकिन गुरु ही एक ऐसे हैं जिनको तीनों विभाग मिला है। सृष्टि करने वाले एक अकेले ब्रह्मा विष्णु, पालन करने वाले एक अकेले विष्णु, संहार करने वाले एक अकेले शंकर भगवान। लेकिन गुरु महाराज अपने आप में ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी हैं। उधर तीन फाइल, तीन आदमी को, इधर तीन फाइल एक गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो गुरु के सानिध्य आ गए, अब आपकी अधोगति नहीं होगी। गुरु शिष्य का जब संबंध बन जाता है तो गुरु अपने शिष्य को अधोगति में जाने नहीं देते हैं। इसलिए समर्पण भाव से गुरु के शरण में आकर के रोज भक्ति मांगिए, तो भक्ति ही मांगिए। जब भक्ति मांगिएगा तो फायदा है। फायदा क्या है? हम कहते हैं शादी ब्याह में जाते हैं हम लोग कपड़ा खरीदने के लिए दुकान, कपड़ा हम लोग 10,000 का खरीद लिए। अब देखिए आप खाली कपड़ा कर घर से थैला लेकर नहीं गए, अब दुकानदार सोचता है 10,000 का कपड़ा लिया तो इसको तो 2-3 थैला देना होगा। सब साड़ी को अलग अलग थैला में पैक करके आपको देते हैं। आप थैला मांगने तो नहीं गए थे वहाँ, आप तो गए कपड़ा मांगने के लिए, कपड़ा खरीदने गए। थैला आपको गिफ्ट में दिया, चाय भी पिला देते हैं दुकानदार, आपको गिफ्ट में पिलाया। भले ही उल्टा पुल्टा करके आप ही से ले, लेकिन अलग से आपसे थैला का पैसा नहीं लेते हैं, चाय पिलाते हैं पैसा नहीं लेते, क्योंकि आपका उद्देश्य वहाँ थैला और चाय नहीं था, आपका उद्देश्य था कपड़ा खरीदना। बाद में कपड़ा बड़ा उसको बोनस में देते हैं। उसी तरह मेरा काम है भक्ति करना, आपका काम है भक्ति करना, और गुरु महाराज का काम है बोनस देना। बेटा को नौकरी लगा देना, हर मनोकामना पूरा कर देना, ये तो गुरु का काम है। हम कहते हैं छठी की रात में जिस बाबू का छठी करते हैं, वो बाबू कभी बोला है तो मम्मी आज हमारा छठी हो रहा है, तो मौसी को खबर दी? बच्चा बोलता है मम्मी आज छठी कर रही है, हमको तुम फुल पैंट दी, हमको तुम हवेसर दी, हमको खिलौना दी? एक भी बच्चा नहीं बोलता है। लेकिन माँ बच्चा के मांगने के पहले ही सब सामग्री छठी की रात में उपलब्ध कर देती है। संत महात्मा कहते हैं उसी तरह परमात्मा के सामने हम लोग दूध मुँह बच्चा है, ईश्वर के सामने हम लोग दूध मुँह बच्चा भी कहें तो वो कम में होगा। काहे कि परमात्मा की मृत्यु होती ही नहीं है। परमात्मा कब से है और कब तक रहेंगे इसका भी गणित नहीं बना है। जब कुछ नहीं था परमात्मा थे, कुछ नहीं रहेगा परमात्मा रहेंगे। लेकिन हम और आप बनते हैं, बिगड़ते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। दूध मुँह बच्चा से भी हम लोग का उम्र कम है। हम सिर्फ चिल्लावे भक्ति और प्रेम के लिए, बाकी गुरु महाराज आपकी सारी अवस्था की पूर्ति किसी न किसी रूप में कर देते हैं। गुरु महाराज नजदीकी से देखते हैं कि हमारा शिष्य है, ये हमारे पीछे पागल है, तो इसका घर गृहस्थी का संसार कैसे चलेगा? तो गुरु महाराज घर संसार भी चला देते हैं। इसलिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, तेरा आपका सारा कार्य होगा। तो सजनों, और मैं
पुनसिया की पावन धरती पर रहने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए गुरुवारा से प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव इस धरती पर सदैव संत मत का प्रचार प्रसार होता रहे और आपस में भाईचारा का इसी तरह संबंध बना रहे और समय समय पर वो सत्संग करते कराते रहे, यही मेरी प्रार्थना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बौनी में विराम लगाता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।